क्या हाल है चेला, जवानी में रवानी होनी चाहिए चेला। तो आइए क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक में हम लोग डिविजिबिलिटी यानी कि भाजकत्व के बारे में जानते हैं चेला। बहुत ही बेसिक से बहुत ही बारीकी से हर एक बात को बताऊंगा चेला, वीडियो में बने रहे। भाजकत्व का नियम कहता है कि अगर कोई दो गो संख्या होगा ना चेला, मान लीजिए कि कोई दो गो संख्या ए और बी है, तो बी से जब ए में भागा देंगे, चाहे ए से बी में भागा देंगे, तो हमें Q यानी भागफल कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, हमें R यानी कि रिमाइंडर शेषफल भी प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 से 9 में भागा देना रहेगा चला, तो जय बार में भागा लगेगा ना, उसको भागफल यानी कि कोऑर्डिनेट कहते हैं। और जो अंतिम में बच जाएगा, जिसमें भाजक से भाग न लगे या फिर नहीं भी बचे, 0 हो, तो उसको शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं। भाग के केस में 4 गो कंडीशन होता है चला, एक भाज्य होता है, एक भाजक होता है, एक भागफल होता है और एक शेषफल होता है। जानते हैं चला, भाज्य जो होता है, ये बीच वाला जो होता है हमेशा बड़ा होता है। किससे? और इसके बराबर होने के लिए भाजक को भागफल से गुना होना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, उसको शेष को भी जोड़ना पड़ेगा आपस में, तब जाके इसके बराबर होगा। कहने का मतलब है कि अकेला भाज्य जो होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष के बराबर होता है चेला। भाजक गुने भागफल प्लस शेष के बराबर होता है चेला। जानते हैं चेला, जिससे भागा दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, और जिसमें भागा दिया जाता है उसे भाज्य यानी कि डिवाइडेंड कहते हैं। और भाजक से भाज्य में भाग देने के जय बार में भाग देते हैं, देने के पश्चात जो आता है उसे भागफल यानी कि कोऑर्डिनेट कहा जाता है। और भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद अंतिम में जो बच जाता है ना चेला, यानी कि बच जाए चाहे 0 शेष बच जाए चाहे शेष 0 रहे, तो उसे शेषफल यानी कि रिमाइंडर कहते हैं चेला। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक समझने में? डाउट नहीं है तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।